अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टी सेल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारे पास बोन मैरो होता है, टी सेल जो प्रिकर्सर टी सेल के जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास बोन मैरो में फॉर्म होते हैं या बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये माइग्रेट करके सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जाते हैं सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में। हमारे पास जो एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थाइमस। ठीक है, जो थाइमस है बेसिकली ये जो है डेवलपमेंट करवाता है हमारे पास टी सेल्स की। ठीक है, टी सेल डेवलपमेंट करवाता है और ये हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये मीडियास्टाइनम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी एनाटॉमी वगैरह आप देख लेंगे, गूगल पे वगैरह पे पिक्चर देख लेंगे कि थाइमस जो है मीडियास्टाइनम में किस पोजीशन पे होता है। इसकी एनाटॉमी में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लें कि थाइमस मीडियास्टाइनम का एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ये जो है टी सेल की डेवलपमेंट करवाता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं उसमें इंक्लूड है कि बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो किस लिए होती है? बोन मैरो जो है हमारे पास बी सेल की डेवलपमेंट करवाती है, बी सेल्स की डेवलपमेंट करवाती है, और हमारे पास थाइमस जो है टी सेल की डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, तो हाँ, ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है उसमें स्प्लीन और लिम्फ नोड शामिल होते हैं, लेकिन उनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो थाइमस पे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने टी सेल डेवलपमेंट देखनी है। ठीक है, तो प्रीकैरियल सेल जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं टी सेल के। उसके बाद ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सर्कुलेशन में आने के बाद ये मूव करते हैं टुवर्ड द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये थाइमस में किस तरह मूव करते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि हमने थाइमस में ही जाना है? तो थाइमस जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक जो है कीमोटैक्सिक एजेंट रिलीज करता है। ठीक है, जिनको कीमोकाइंस भी कहते हैं, कीमोकाइंस। तो ये कीमोकाइंस डिफरेंट कीमोकाइंस रिलीज करता है, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं, जिनमें थाइमोसिन हो सकता है, जिसमें थाइमोटैक्सिन हो सकता है, थाइमोपोएटिन हो सकता है, इसके अलावा थाइमिक फैक्टर हो सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे और जो हैं कीमोकाइंस हो सकते हैं। ये जाते हैं और हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कुलेशन में प्रिकर्सर सेल्स ऑफ टी सेल घूम रहे होते हैं, तो ये जाते हैं और ये जाकर इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद ये जो है हमारे पास जो टी के प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये हमारे पास थाइमस ग्लैंड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट होती है या इनको मिच्योर किया जाता है। ठीक है, वो किस तरह? तो उसके लिए देखें कि यहाँ पे मैं टी सेल डेवलपमेंट में देख रहे थे और हम लोग थाइमस में मूव कर चुके हैं। अभी जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो सारी की सारी थाइमस ग्लैंड के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने थाइमिक सेल ड्रा किया है और यहाँ पे नीचे जो हमारे पास टी प्रिकर्सर सेल जो है हमारे पास जो मूव करके थाइमस ग्लैंड के अंदर आया है उसको मैंने ड्रा किया है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास जो थाइमस होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी कीमोकाइंस को रिलीज कर रहा था, वो सेमली जो हमारे पास थाइमस सेल्स होते हैं वो कीमोकाइंस को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कीमोकाइंस लिख देता हूँ, कीमोकाइंस को रिलीज करते रहते हैं। ये कीमोकाइंस के 2 फंक्शन होते हैं। ये आकर हमारे पास फर्स्टली स्टिमुलेट करते हैं जो टी सेल के जीन्स होती हैं, स्पेसिफिक जीन्स को। अगेन जो सेकंड टाइप है वो भी आकर स्पेसिफिक अदर जीन्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनके स्टिमुलेशन से क्या होता है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टिमुलेशन जो थी उससे हमारे पास प्रोटीन बनती हैं जिनको बोलते हैं RAG1 एंड RAG2। ठीक है, RAG1 एंड RAG2, ये 2 टाइप ऑफ जो है प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द थाइमस सेल। ठीक है, ये RAG1 और 2 जो है ये अगेन आकर स्टिमुलेट कर देती हैं हमारे सेम सेल के या जो भी और टी सेल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अदर जीन्स को। ठीक है, इन जीन्स के स्टिमुलेशन के बाद हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होता है TCR। ठीक है, TCR, टी सेल रिसेप्टर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर आकर इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं TCR। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे पास टी सेल के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं। किस तरह? कीमोकाइंस जो है वो रिलीज हुए, उसने आकर एक स्पेसिफिक जीन को स्टिमुलेट किया, उससे RAG1 एंड RAG2 प्रोड्यूस हुई। RAG1 और 2 अगेन आकर जो हमारे पास स्पेसिफिक जीन्स है उनको स्टिमुलेट किया, जिससे टी सेल रिसेप्टर प्रोड्यूस हो गए और वो आकर हमारे पास टी सेल की सरफेस पे लग गए। ठीक है, देन हमारे पास जो सेकंड स्टिमुलेशन थी हमारे पास कीमोकाइंस की, वो क्या करती है? वो आकर स्पेसिफिक जीन्स को स्टिमुलेट करती है और हमारे पास प्रोड्यूस करवा देती है 2 टाइप ऑफ केमिकल्स, या हम उनको कह सकते हैं कि क्लस्टर डिफरेंशिएशन। एक होता है CD8 और सेकंड होता है CD4। ठीक है, ये 2 टाइप ऑफ क्लस्टर डिफरेंशिएशन क्रिएट करवा देते हैं। अभी इस सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास जो टी सेल है उसके ऊपर CD8 प्रेजेंट है, CD4 प्रेजेंट है और TCR प्रेजेंट है। ठीक है,
यहाँ पे फॉर द इजीनेस मैंने ये रिमूव कर दिया, बाकी सारा प्रोसेस जस्ट ये एक टी सेल है हमारे पास और यहाँ पे एक थाइमस सेल है, इसको रहने दिया और बाकी सारे को रिमूव कर दिया। होप सो कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट थे एक CD8 था, CD4 था और TCR रिसेप्टर जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो चुके थे टी सेल के ऊपर। ठीक है, जो थाइमस होता है इसके ऊपर इसकी होता है MCH1 और MCH2। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन्स होती हैं MHC1 एंड सेकंड होती है MHC2। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं थाइमस सेल के ऊपर MHC2। ठीक है, तो हमारे पास सीन क्या होता है कि जो MHC1 है ये बाइंड करती है CD8 के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह बाइंड करने की ट्राई करेगी यहाँ पे, और जो हमारे पास CD4 है ये बाइंड करने की ट्राई करेगी MHC2 के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये परफेक्टली बाइंड हो जाते हैं तो ठीक है, इसको बोलेंगे फिर पॉजिटिव सिलेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव सिलेक्शन। अगर ये परफेक्टली बाइंड नहीं होते तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ये जो टी सेल है ये एपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा, फैग प्रोटीन्स रिलीज होंगी, फैग केमिकल्स होते हैं FAG, तो ये रिलीज होंगे फ्रॉम द थाइमस सेल और इसको आकर एपोप्टोसिस करवा देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अगर ये फिनिश नहीं होता या एपोप्टोसिस की तरफ नहीं जाता तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि ये जो है हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट करवाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव सिलेक्शन होती है तो ठीक है, नहीं तो इसको एपोप्टोसिस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप। इवन दैट फर्स्ट स्टेप हमारे पास था कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है कि कीमोकाइंस की वजह से जो हमारे पास टी सेल थे वो थाइमस की तरफ मूव करना, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, और हमारे पास सेकंड स्टेप है पॉजिटिव सिलेक्शन। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है नेगेटिव सिलेक्शन। नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है, हमारे पास जो MHC1 है और MHC2 है इनके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीजन जो है ये ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो TCR है इसके साथ परफेक्टली बाइंड कर सकें। ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास एंटीजन है ये ट्राई करेंगे कि बाइंड ना हो। ठीक है, TCR के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो है ट्राई कर रहे हैं कि इसके साथ बाइंड करने की और इसके साथ ये बाइंड करने की। ठीक है, अगर तो ये एंटीजन जो है ये TCR के साथ परफेक्टली बाइंड कर जाते हैं तो ये एपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा, और अगर नहीं करते तो ये सेल नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाएगा। दोबारा देखें, हमारे पास जब ये हो रहा था MHC1 CD8 के साथ बाइंड कर रहा है, MHC2 CD4 के साथ बाइंड कर रहा है। ये अगर परफेक्टली बाइंड करते हैं तो दिस इज ओके, पॉजिटिव सिलेक्शन, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब एंटीजन जो है ये अगर परफेक्टली बाइंड करते हैं तो सही नहीं है। दिस इज परफेक्टली बाइंडेड करेक्ट बट दिस इज बाइंडिंग परफेक्टली नॉट करेक्ट। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आई। ये है नेगेटिव सिलेक्शन। आई थिंक सो आई शुड हैव टू वर्थ रिपीट इट। क्या हो रहा है, MHC2 जो है वो CD4 के साथ अटैच हो रही है, MHC1 जो है CD8 के साथ अटैच हो रही है। क्लियर? देन अगर ये परफेक्टली बाइंड होते हैं तो दिस स्टेप पॉजिटिव सिलेक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, नेगेटिव सिलेक्शन। एंटीजन को TCR के साथ परफेक्टली बाइंड नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाते हैं तो ये सेल जो है एपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट। तो नेगेटिव सिलेक्शन हो गई हमारे पास ये। देन नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि इस सेल के पास जो हमारे पास टी सेल है, इस सेल के पास चॉइस होती है। ठीक है, चॉइस क्या होती है कि ये 2 टाइप्स में मूव कर सकता है। ठीक है, मैं इनको इस तरह बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल हो गया और सेकंड सेल यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, इनके साथ जो है थाइमस सेल भी ऑफ कोर्स प्रेजेंट होंगे, इस सिचुएशन में भी होंगे, ये थाइमस सेल इनके साथ होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 थाइमस सेल भी ड्रा कर दिया यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि हमारे पास जब CD8 यहाँ पे इसके साथ प्रेजेंट है और CD4 भी ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास जो है प्रेजेंट है MHC1। ठीक है, जो हमारे पास टी सेल है इसके ऊपर ये MHC1 है और ये CD8 है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है हमारे पास जो टी सेल है इसके ऊपर सेकंड चीज़ प्रेजेंट है CD4, और हमारे पास जो थाइमस सेल है इसके ऊपर प्रेजेंट है MHC2। ठीक है,
तो ये हमारे पास है, मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ। ये जो हमारे पास टी सेल है इसके ऊपर 8 प्रेजेंट है और ये जो है हमारे पास ये 4 है। तो ये है MHC1 और ये MHC2, ठीक है। तो सेम एज दैट यहाँ पे भी यही सीन हो रहा होगा। अभी क्या होता है, 8 अगर 1 के साथ परफेक्टली बाइंड करता है तो ये अपनी बाइंडिंग को कैंसिल कर देंगे, अगर ये बाइंड करते हैं तो ये अपनी बाइंडिंग को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी देखें फॉर एग्जांपल 8 और CD8 और MHC1 बाइंड करते हैं तो ये सेल जो है ये 2 और 4 की जो बाइंडिंग है उनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ये सेल जो है हमारे पास ये कहलाएंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। देन सेम एज दैट अगर यहाँ पे इनकी परफेक्टली बाइंडिंग हो रही है, अगर यहाँ पे हमारे पास CD4 है, सॉरी MHC, इसके ऊपर ये टी सेल है तो CD4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है MHC2, ठीक है। तो MHC2 और CD4 अगर परफेक्टली बाइंड कर रहे हैं तो ये सेल जो है ये हमारे पास कहलाएगा टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल। होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पे ये यहाँ तक यानी कंप्लीटली ये फिनिश हो जाता है, लेकिन हमारे पास ये टी टॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल जो है ये सम टाइम इन फ्यू केसेस ये दोनों जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं फर्दर इनटू टी सप्रेसिव सेल में, ठीक है, सप्रेसिव सेल, टी सप्रेसिव सेल या इसको टी रेगुलेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, टी रेगुलेटरी। तो ये टी सप्रेसिव सेल या टी रेगुलेटरी सेल्स जो होते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज के खिलाफ वर्क करते हैं, ठीक है, सॉरी, टी रेगुलेटरी सेल या टी सप्रेसिव सेल जो है ये ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं उनके खिलाफ वर्क करते हैं। लेकिन हमारे पास जो टी टॉक्सिक सेल होते हैं और टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये फर्दर बॉडी के टिश्यूज में डिफरेंट एंटीजेंस के खिलाफ वर्क करते हैं या उनका फॉर द इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी के लिए भी ये वर्क करते हैं और इनेट इम्यूनिटी के लिए या डिफरेंट इनके फंक्शंस जो होते हैं उनको हम फर्दरली डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो है हम फंक्शंस उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो कि मैं ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा ज़रूर, वो ये है कि हमारे पास अब ये मिच्योर हो जाते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल या टी रेगुलेटरी सेल, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं ये स्पेसिफिकली जाते हैं इनटू द लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स के कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स के कॉर्टेक्स में जाकर वहाँ पे एक ब्लड वेसल्स के अराउंड जो है एक आर्टीरियोलर, पैरा आर्टीरियोलर मतलब आर्टरीज के साथ जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ शीथ बना देते हैं ये, और इस शीथ को बोलते हैं वाइट पल्प, ठीक है, वाइट पल्प। तो ये वाइट पल्प बना देते हैं इनटू द लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अलग से कंसेप्ट है। और हमारे पास जो सेल होते हैं टी रेगुलेटरी सेल, जो कि मैंने बताया कि सम टाइम ये कन्वर्ट होकर टी रेगुलेटरी में चेंज होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्पेसिफिकली जाते हैं स्प्लीन में और नोड में भी होते हैं, और हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं थाइमस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, थाइमस सेल्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं थाइमिक हेसल्स कार्पसल्स, ठीक है, थाइमिक हेसल्स कार्पसल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि एक सिंपल सा कंसेप्ट था। होप सो कि टी सेल डेवलपमेंट आपको समझ आई। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करने की ट्राई करूँगा। और होप करता हूँ कि ये आपको समझ आया, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ कुछ नया सीखने के लिए। इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।